अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रो के फ्लैगशिप स्टोर जोहो टाउन में। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक लोएस्ट प्राइस के ऊपर मेट्रो ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है सिर्फ 179 के। तो मज़ीद मालूमात के लिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की ग्राफिन बेस्ड 5 बैटरीज का पैक हमें मिलेगा, जिनके टोटल वोल्ट 60 बनते हैं जबकि एम्पेयर 26 है। तो बैकअप कैपेसिटी हमें 1.56 किलोवाट और मिलने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1.75 यूनिट होगी जबकि चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन 6 घंटे होगा। चार्जर के एम्पेयर 5 हैं जबकि बैटरी की लाइफ साइकिल्स जो है वो 1000 कंपनी क्लेम है, जबकि कंपनी वारंटी भी हमें 18 मंथ की दे रही है। की फीचर्स में हमें आइमा ब्रांड की BLDC हब मोटर 600 वाट की मिलने वाली है। मैक्सिमम स्पीड हमें 50 किलोमीटर पर और जबकि रेंज जो है वो 130 किलोमीटर मिलने वाली है। वारंटी जो है वो 18 मंथ या 20,000 किलोमीटर हमें मिलेगी। मजीद मालूमात के लिए आप pakiviz.com विजिट कर सकते हैं और एंड यूजर्स से राब्ते के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो T9 इको। ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉडल जो है वो मेट्रो ने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लोएस्ट प्राइस यानी कि 179,000 के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो ये एक इसका ओवरलुक व्यू है। तो कीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर में आइमा की ब्रांडिंग के साथ हमें रिमोट मिलने वाला है, साथ कीज़ हैं। कीज़ के ऊपर भी आइमा की जो ब्रांडिंग है वो मौजूद है। तो आइमा के लोगों को अगर हम डबल प्रेस करें तो ये बाइक जो है ये ऑन हो जाती है। इसी तरह ऊपर अनलॉक के बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये बाइक ऑफ हो जाएगी और नीचे जो लॉक वाला बटन है उसको अगर प्रेस करेंगे तो ये सेंट्रल लॉकिंग में चली जाती है। सेंट्रल लॉकिंग चेक कर लेते हैं। मैंने जैसे ही टायर को मूव किया है तो फौरी तौर पे इसने थोड़ा सा शोर शराबा जो है वो शुरू कर दिया है। तो इसी तरह कीज़ के फंक्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एंटर करके की को यहाँ पे अगर एंटर करके राइट साइड पे मूव करूँ, ये चूँकि सेंट्रल लॉकिंग में, पहले हम सेंट्रल लॉकिंग से बाहर कर लेते हैं। राइट साइड पे मूव करूँ तो पहले हम की के फंक्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं। की को अगर मैं एंटर करके यहाँ से एंटर करके राइट साइड पे मूव करूँ तो इसी तरह हम की के फंक्शन भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर करके इसको राइट साइड पे मूव करूँ तो बाइक जो है वो ऑन हो जाती है। यहाँ पे 60 वोल्ट यानी कि 5 बैटरी का पैक इसके अंदर मौजूद है। और इसी तरह मैं यहाँ से ही इसको लेफ़्ट मूव करूँ तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। और अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखूँ और यहाँ से पुश करके लेफ़्ट मूव करूँ तो हैंडल जो है इसका लॉक हो जाता है। सेफ्टी के लिए एक तो हैंडल लॉक ज़रूरी है और दूसरा ये सेंट्रल लॉकिंग में भी चली जाती है। तो ये चीज़ें थी इसकी कीज़ के ऊपर। रिमोट के फंक्शन और कीज़ के फंक्शन हमने देख लिए। यहाँ पे हम मज़ीद देख लेते हैं। तो राइट साइड पे हैंड ग्रिप के ऊपर हमें सबसे पहले जो बटन मिलता है वो हेडलाइट का है। अगर मैं इसे 0 की पोजीशन में है इस टाइम तो बिल्कुल ऑफ है। जैसे ही इसे मैं 1 की पोजीशन पे लेके आता हूँ यानी कि सेंटर पोजीशन में, तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे जो है वो कोई चीज़ ऑन नहीं होती। जबकि अगर मैं टेल वाली साइड पे इसके जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो इसकी ब्रांडिंग है और टेल लाइट है आइमा की वो चलना शुरू हो जाती है पोजीशन 1 के ऊपर। इसी तरह पोजीशन 2 पे अगर मैं करता हूं तो सामने भी आप देख रहे हैं कि हेडलाइट जो है इसकी वो चलना स्टार्ट हो गई है। और ये लो बीम है, इसके अंदर प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया और इसकी जो लो बीम है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें हाई बीम का बटन मिलता है। हाई बीम, लो बीम। लो बीम ऑलरेडी हमने देख ली चलती हुई, हम हाई बीम को भी देख लेते हैं। और सामने आप देख रहे हैं कि इसकी जो थ्रो है वो कितनी अफेक्टिवली सामने जो बाइक्स खड़ी हैं उनके ऊपर पड़ रही है। इसी तरह नीचे इंडिकेटर है, इंडिकेटर राइट है, इंडिकेशन उसकी आ रही है डैशबोर्ड के ऊपर भी। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे इंडिकेशन इसकी भी शो हो रही है। इंडिकेटर्स किस तरह के शो होते हैं वो भी हम फ्रंट और बैक से देख लेते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे पार्किंग का बटन है। पार्किंग के बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो बाइक जो है वो सेफ्टी जोन से बाहर भी आ जाती है और सेफ्टी जोन के अंदर भी मूव हो जाती है। यहाँ पे रेडी का बटन है, मतलब कि आप पार्किंग मोड से आउट है। और इसी तरह यहाँ पे हमें बेल का
बटन मिल रहा है। बेल जो इसकी है, हॉर्न है, वो बहुत ही हैवी किस्म का लगता है इन्होंने लगाया हुआ है। जबकि राइट साइड पे एक बटन मैंने यहाँ पे मिस किया है, ये है मोड, यानी कि इसके अंदर मोड जो है वो 1, 2 और 3, 3 मोड्स के ऊपर ये चलने वाली है। हम 1 के ऊपर देखते हैं हमें क्या स्पीड मिलने वाली है, 29, 2 के ऊपर 40 और 3 के ऊपर 51। तो कंपनी क्लेम भी है 50 के करीब तकरीबन। तो ये बाइक तकरीबन आपको जो ऑन रोड देगी वो तकरीबन यानी कि कोई 45 प्लस की जो स्पीड है वो मिलने वाली है। इसी तरह हम डैशबोर्ड के ऊपर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। डैशबोर्ड को जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो बैटरी का बता रहा है कि 60 वोल्ट 5 बैटरीज हैं। ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर नहीं मिलने वाला। सेल की इंडिकेशन है, इसके अलावा हाई बीम की इंडिकेशन है, उसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर्स की इंडिकेशन है, मोड है। और मैं दोबारा बंद करके ज़रा चलाता हूँ तो यहाँ पे ये यानी कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप का साइन था, मतलब कि बैटरी लो की इंडिकेशन भी यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन वो किस तरह आएंगे वो अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो सारे यहाँ पे शो हों। तो ये था जी इसके डैशबोर्ड का। अभी हम डैशबोर्ड से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो हमें हुक मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड किस्म की है। यहाँ से पेच लगा के इसको टाइट किया गया है ताकि ये यहाँ पे आप 10 केजी तक का भी वेट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाली, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो पॉकेट है, पॉकेट हमें अच्छी खासी मिलने वाली है। करीबन कम से कम 4 से 5 इंच कम से कम इसकी गहराई होगी। तो क्विकली कोई चीज़ अगर हमने यहाँ पे स्टोर करनी है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने यूएसबी का थोड़ा सा दिया तो है, लेकिन उन्होंने इंस्टॉल नहीं की। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। चार्जिंग पोर्ट इस जगह पे हमें मिलने वाली है। ऊपर से इन्होंने कवर भी किया हुआ है इस चीज़ को। और जो चार्जर है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आपको चार्जर भी दिखाऊं। इसकी अंडर सीट स्टोरेज के अंदर ही पड़ा हुआ है। चार्जर हमें मिलने वाला है 5 एम्पेयर का। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एम्पेयर। आइमा के जितने भी स्कूटर लॉन्च हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सब के सब 5 एम्पेयर के चार्जर के साथ लॉन्च हुए हैं। यहाँ पे इसकी ये प्लग है, सॉकेट जो पोर्ट है। अच्छा, ये मैं चीज़ दिखाना चाह रहा था कि आप घर के अंदर किसी भी अच्छी जो सॉकेट है आपका, लाइट प्लग टाइप है, वहाँ पे आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि चार्जिंग के लिए आपको कोई स्पेशल काम करना पड़ेगा। घर के अंदर कोई थोड़ा सा अच्छी जो सॉकेट है वहाँ पे आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमें साइड स्टैंड मिलता है। साइड स्टैंड के अंदर जो सेंसर है वो हमें नहीं मिलने वाला। और उसके अलावा हमें जो इसका बूट है नीचे प्लास्टिक का, वो भी नहीं मिलने वाला। इसी तरह डबल स्टैंड के नीचे भी हमें इस साइड पे तो प्लास्टिक का बूट मिल रहा है। इसको करने के लिए, डबल स्टैंड के लिए पुश यहाँ से हम वेट डाल के करते हैं, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे हमें प्लास्टिक का बूट नहीं मिलने वाला। मोटर की बात करें तो हमें आइमा ब्रांड की, आइमा बहुत ज़्यादा इम्पोज्ड है ऊपर, तो आइमा ब्रांड की हमें BLDC मोटर यहाँ पे मिलने वाली है। और भी कुछ देख लेते हैं इसके ऊपर, शायद कोई वर्डिंग वगैरह लिखी हो। मोटर का नंबर है, कुछ स्टिकर ऊपर लगे हुए हैं और यही चीज़ें इसके ऊपर शो हो रही हैं। उसके अलावा जी टायर को देख लेते हैं। 3.0010-10 यानी कि 10 इंच का ये टायर है और 3.00 4 प्लाई का टायर है। यहाँ पे नज़र आ रहा है 4 प्लाई का। और यहाँ पे 36 PSI हम एयर प्रेशर जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं। चाओ यांग कंपनी का ये टायर है, ट्यूबलेस टायर है और रिकमेंडेड कुछ है। यहाँ पे कुछ और भी वर्डिंग वगैरह चल रही है। रोटेशन है, रोटेशन की इंडिकेशन है, मेड इन चाइना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फ्रंट साइड पे भी सेम टू सेम टायर का ही इस्तेमाल किया गया है जो कि रियर साइड पे है। अगर हम इसे फ्रंट साइड से देखें थोड़ा तो हमें इंडिकेटर इस तरह के नज़र आने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के। मेट्रो की भी ब्रांडिंग है और अक्सर जगहों पे आइमा की भी ब्रांडिंग यहाँ पे मौजूद है। और ये जो इंडिकेटर है ये इस तरह के फ्रंट साइड से नज़र आने वाले हैं। मज़ीद जी यहाँ पे हम कुछ मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर हम सीट की मेजरमेंट करें तो हमें तकरीबन 25 से 26 इंच, यहाँ 25 इंच हमें यहाँ पे सीट मिलने वाली है। और ये सीट जो है ये 2 लोगों के लिए काफ़ी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ तो सॉफ्ट है इसका। इसी तरह हम फुट प्लेट की यहाँ पे बात करें तो हमें तकरीबन मैक्सिमम 17 इंच, और सेंटर से अगर हम यहाँ से पैमाइश करेंगे तो तकरीबन
14 इंच की हमें स्पेस जो है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़, पानी की बोतल या कोई इस तरह की भी चीज़ रख सकते हैं। इसी तरह हम अंडर सीट स्टोरेज को भी थोड़ा मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इतनी ज़्यादा है कि ख़वातीन अपना पर्स या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही आसानी के साथ रख सकती हैं। और अगर इसकी हम पैमाइश करें, मैंने पैमाइश की है थोड़ी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 17 इंच है, और इसको लेफ़्ट टू राइट करें तो तकरीबन इसका 11 इंच स्पेस बनती है। और इसी तरह इसको नीचे से गहराई भी ऊपर तक इसकी थोड़ी पैमाइश करें तो ये भी तकरीबन 11 इंच के करीब है। तो ये एक बड़ी ही मुनासिब और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की स्पेस है। आम तौर पे जो हेलमेट मीडियम साइज़ के इस्तेमाल हम करते हैं वो बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लॉक दिया गया, लॉक, और ये जो हुक है यहाँ पे ये जाके लॉक के ऊपर उसको, यानी कि वहाँ पे लॉक हो जाती है। यहाँ पे गैसकेट भी दी गई है अंदर करके थोड़ी सी, ताकि आपकी ये जो स्पेस है ये वाटरप्रूफ हो जाए। और यहाँ पे जो ब्रेकर दिया गया है, आमतौर पे सारी आइमा की बाइक्स के अंदर इस साइड पे आता है, यहाँ पे ब्रेकर दिया गया है। मज़ीद जी यहाँ पे जो हैंड रेल दी गई है वो बड़ी ही खूबसूरत है और बिल्कुल गुलाई में है, पाइप की सूरत में है, और इसकी फ़िनिश लुक भी काफ़ी अच्छी है जो नज़र आ रही है वीडियो के अंदर भी। यहाँ पे ये रिमूवेबल है, आप ये जो टेक है इसको बड़ी आसानी के साथ यहाँ से ये 2 पेज जो है एल्की की मदद से ओपन करें और ये जो टेक है ये रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि ये जो फुटरेस्ट है उसकी जगह यहाँ पे शेप दी गई है, फुटरेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप इस शेप को ही एज ए फुटरेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक्स की बात करें तो हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं मिलने वाली। आमतौर पे जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं मार्केट के अंदर 99% जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनके अंदर फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया गया, फ्रंट साइड पे ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे फ्रंट साइड पे है, बैक साइड पे भी ड्रम ब्रेक का ही इस्तेमाल किया गया है। शॉक्स की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे जो शॉक्स हैं वो नॉन एडजस्टेबल और ये मूवेबल भी नहीं है। तो ये शॉक्स जो हैं यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि टेस्टिंग करें और कोई इस तरह की वीडियोस भी लेके आएँ कि आपको इसकी जो ट्रैवल करते हैं शॉक वो भी दिखाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत किस्म की आइमा की ब्रांडिंग जो है वो उसको साइड से कवर किया गया और ये यहाँ पे मौजूद है। ये प्लास्टिक है, लेकिन जो इसकी फिनिश लुक है वो बोल रही है कि कोई क्वालिटी की चीज़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेट्रो के ऊपर लाइट जो है नीचे से थ्रो कर रही है। तो यहाँ पे एलईडी लाइट्स दी गई हैं। इन केस जैसे ही आप नंबर प्लेट लगवाते हैं तो यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ से थ्रो भी होगी, जो कि नाइट विजन में बड़ी वाज़े तौर पे जो है वो नज़र आएगी। इसी तरह इसका भी हम ग्लो देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो जैसी ब्रेक प्रेस होती है तो ये इसका जो है ग्लो बनता है। ब्रेक को ज़रा छोड़ते हैं, ये इसका नॉर्मल पोजीशन है लाइट की, और जैसे ही ब्रेक को प्रेस करेंगे तो ये इसका ग्लो जो है वो बैक साइड से नज़र आने वाला है। ये था जी T9 इको 179,000 के अंदर आपको मिलने वाली है। मेट्रो के शोरूम पे मौजूद होगी। बैकएंड ब्रांड जो है वो आइमा है और पाकिस्तान के अंदर मेट्रो के पास ये T9 इको के नाम से मौजूद है। तो बहुत ही खूबसूरत, और ख़वातीन के लिए चूँकि इसमें लो बजट का भी ख्याल रखा गया है कि लो बजट के अंदर आपको एक ब्रांड की चीज़ जो है वो मिल सके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।